कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभाषयत्थं गणहरदेवेहि गन्तियं सम्मम पनमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छां च सुदवती कौसगोकौतसालोच्यो अंगोंगोपायने पौडय पर्यम शतुर्वाण्योपवगय सूर्या च सुदम कायम श्यानिचकालमंचेमी पूजेमी बंदामि नमनसामि दुखो को कमुखो भोइलाओ सोयगनम स्वायम नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया से आचार्य भक्ति का श्रम करो। श्रुत जलधि पारिकेभ्य सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार्य करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकमं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माविरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाठपाठन्भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारितार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामन्तार्वत्तिका सद्गोको तस्सालुच्यु शमनान समदंसन समचरितानम वंजव्याचारणम आर्यानम आयरादिसंधानवदेश्यानम अध्यानम तिरियन गुणपालनयानम शवशानम शानिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखो को खमको बोइलाओ सुनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सर्वसिद्धे धूममल मनोवमं गदिं पत्ते ओछामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भनिदम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की समय सार में जीवादि 9 पदार्थों की चर्चा का प्रसंग चल रहा है। आचार्य कुंद ने ये कहा कि हम इन 9 पदार्थों की चर्चा करेंगे, जिसमें जीव अजीव की चर्चा के उपरांत पुण्य और पाप रूप महत्वपूर्ण तत्वों की बात आज प्रारंभ होने वाली है। कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से हमने द्रव्य के परिणमन की बात कही। इस अधिकार में आचार्य महाराज अत्यंत सूक्ष्म तत्व का विवेचन करने जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो ये विवेचन पूरे समय सार का सबसे महत्वपूर्ण विवेचन हो तो भी इसमें कोई अन्योक्ति जैसी बात नहीं है। प्रायः पुण्य और पाप के संदर्भ में लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुण्य और पाप को सर्वथा एक मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पुण्य और पाप को सर्वथा अलग अलग मानकर पुण्य के प्रति ही एकांतिक उपादेय बुद्धि रखते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से दोनों अंधेरे में हैं। पुण्य और पाप का हमारे जीवन में क्या स्थान है, धर्म में पुण्य और पाप की क्या भूमिका, हमको इस बात को ठीक तरीके से समझना है। जब हम पुण्य और पाप के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमें कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या पुण्य और पाप दोनों अलग अलग हैं, या पुण्य पाप दोनों एक हैं? क्या पुण्य हमारे संसार का अभिवर्धक है, या पुण्य के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं, वो हमारी मुक्ति का भी साधन है? पुण्य पाप के संदर्भ में हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए, ऐसे कुछ बिंदुओं पर आज मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। हम इस अधिकार को प्रारंभ करें उसके पहले इन बिंदुओं को आप अपने मानस में अच्छे तरीके स्थापित कर लें कि पुण्य और पाप क्या है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं समय सार ही पढ़ रहा था, अपने स्वाध्याय में था, एक सज्जन आए, बैठ गए, मैंने अपना स्वाध्याय पूरा किया। उसके बाद उनकी तरफ मुखातिब हुआ तो उन्होंने पूछा, महाराज जी किस चीज़ का स्वाध्याय चल रहा है? हमने कहा समय सार का चल रहा है। पूछा, महाराज कौन सा अधिकार चल रहा है? मैंने कहा पुण्य पापाधिकार चल रहा है।
महाराज जी पुण्य और पाप में क्या अंतर है? पुण्य और पाप में क्या अंतर है? हमने कहा पहला अंतर तो यही है कि एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। पुण्य और पाप में क्या अंतर है? हमने कहा पहला अंतर तो यही है कि एक में 2.5 अक्षर है, एक में 2 अक्षर है। नहीं महाराज, पुण्य पाप तो समान कहा, आप तो निश्चय से बोलिए। तो हमने कहा भैया निश्चय से पूछते हो तो निगोदिया जीव और सिद्ध भगवान दोनों समान हैं, पर कल से निगोदिया की मूर्ति स्थापित मत कर लेना। समान होना अलग बात है और उनकी पूज्यता और अपूज्यता के विषय में विचार करना अलग बात है। सवाल पुण्य और पाप का है। आचार्य कुंद जिस समय सार का प्रतिपादन कर रहे हैं बहुत उच्च भूमिका में बैठे साधक को केंद्र बना करके कर रहे हैं। आत्म साधना यदि पुण्य बंध के लालच में की जाएगी तो वो साधना सम्यक नहीं हो पाएगी। आत्म साधना पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके की जाती है, आत्मा में डूब करके की जाती है। और उनके लिए कहा जाता है जिनने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, सम्यक लही सुख अवलोक, संवर्ष लही सुख अवलोके। तो ये उच्च भूमिका के साधक की बात है। एक साधारण प्राणी के लिए पुण्य पाप के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए, इसे हम समझें। शास्त्र में कई जगह पुण्य और पाप को समान भी कहा गया और कई जगह पुण्य और पाप को अलग अलग भी कहा गया। हम इसमें 4 बातों को ध्यान में रखें। पहला है पुण्य पाप कर्म, दूसरा है पुण्य पाप बंध, तीसरा है पुण्य पाप क्रिया और चौथा है पुण्य पाप फल। क्या कहा? पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। ठीक, इन चारों को समझिए। पुण्य पाप कर्म की अपेक्षा अगर हम विचार करें तो कर्म सामान्य की अपेक्षा दोनों एक हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना स्वरूप है। आचार्यों ने लिखा है, अमृतचंद जी ने लिखा, हेतु कार्य विशेषाभ्याम विशेषात पुण्य पापयो, हेतु शुभा शुभौ भावो, कार्ये च सुखा सुखे। हेतु और कार्य की विशेषता से पुण्य और पाप में विशेषता देखी जाती है। पुण्य और पाप का हेतु शुभ और अशुभ भाव है तथा उनका कार्य सुख और अशुभ है। इसलिए कर्म की अपेक्षा से कथनचित वे एक हैं और कथनचित दोनों अलग अलग हैं। कर्म सामान्य की अपेक्षा दोनों एक हैं क्योंकि दोनों एक ही संतान के पुत्र हैं। यहाँ उत्थानिका में लिखा कि एक ब्राह्मण के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक ने जनेऊ लगा लिया, उपनयन संस्कार रख लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, और दूसरा उसको छोड़ करके भ्रष्ट हो गया, वो शूद्र बन गया। है तो दोनों एक ही पिता के संतान, एक ब्राह्मण है एक शूद्र है, एक संस्कारित है एक असंस्कारित है। इस दृष्टि से पुण्य और पाप कर्म है कर्म के संतान, अतः एक है। ठीक, पुण्य पाप बंध है। पुण्य और पाप का बंध अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप हुआ करता है। जैसे जैसे गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे पुण्य का बंध बढ़ता जाता है। सम्यक दृष्टि न चाहे तो भी उसको पुण्य का बंध होता है। कर्मशास्त्रीय भाषा में अगर आप विचार करेंगे तो उत्तरोत्तर जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर बढ़ता है पाप छूटता जाता है और पुण्य का बंध बढ़ता जाता है। सम्यक दृष्टि चाह करके भी पुण्य के बंध से नहीं बच सकता। आप हम कोई चाहे कि मुझे पुण्य का बंध ना हो, कतई संभव नहीं। जैसे जैसे भाव विशुद्धि बढ़ेगी पुण्य का बंध होगा ही होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। अपितु ये कहूं कि 10वें गुणस्थान में जब तक पुण्य का सर्वोत्कृष्ट बंध नहीं होता तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जो भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं 10वें गुणस्थान में साता वेदनी, यश कीर्ति और उच्च गोत्र नामक 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग युक्त बंध करते हैं। तीनों पुण्य बंध है। तो जब आप
गुणस्थान विवक्षा के बारे में विचार करेंगे तो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जाते जाते पाप मंद होता जाता है और पुण्य प्रगाढ़ होता जाता है, पुण्य का बंध बढ़ता ही है। सम्यक दृष्टि पुण्य के बंध से नहीं बच सकता, अपितु जितना ऊंचा सम्यक दृष्टि है उसको उतना उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। समझ गए? चलिए, अब तीसरी चीज है पुण्य पाप क्रिया। पुण्य और पाप की क्रिया की जहां तक बात है, निचली भूमिका में पाप की क्रिया छोड़ने योग्य है, पुण्य की क्रिया अपनाने योग्य है। सबसे पहले किसी साधक को जो उपदेश दिया जाता है तो उसको कहा जाता है पाप छोड़ो, पुण्य की क्रिया को उपादेय मानो। आप भगवान की पूजा करते हैं, पुण्य की क्रिया, आप स्वाध्याय करते हैं, पुण्य की क्रिया, इसको उपादेय मान के करते हो कि हे मान के करते हो? हाँ, सम्यक दृष्टि भगवान की पूजा को उपादेय मान के करेगा कि हे मान के करेगा? हाँ? एक ने कहा महाराज सम्यक दृष्टि तो भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करता। हमने कहा, आचार्य से पूछा कि महाराज कुछ लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करता है। उन्होंने कहा ऐसे का उपदेश हे बुद्धि से सुना करो, ऐसे लोगों के उपदेश को हे बुद्धि से सुना करो। अरे भगवान की पूजा है, शुभ क्रिया तो आलम्बनीय है। आचार्य समंतभद्द महाराज लिखते हैं, देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनियात आदृतो नित्यम। देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान की पूजा, देवादिदेव चरणम परिचरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम, सब दुखों का निर्हरण करने वाले हैं, विनाश करने वाले। काम दुही मनवांछित वस्तु को देने वाली, पुण्य को देने वाली। काम दाहिनी हमारे अंदर की कामनाओं को नष्ट करने वाली। परिचुनियात पूजा करे, कैसे करे? हे बुद्धि से, कहते नहीं आदृतः आदर पूर्वक। कब करे? कभी कभार। नित्यम हमेशा करो। हे बुद्धि से मत करो। किस बुद्धि से करो? उपादेय बुद्धि से। तो पुण्य और पाप की क्रिया, ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, दोनों को एक नहीं कर सकते। पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया एक कही जा सकती है क्या? क्रिया मात्र की अपेक्षा से एक है, लेकिन दोनों में बहुत बहुत अंतर है। पुण्य और पाप की दोनों की क्रिया एक कतई नहीं हो सकती, दोनों भिन्न भिन्न है। इन दोनों क्रियाओं को एक नहीं माना जा सकता। किसकी दृष्टि से? नीचे की भूमिका में जीने वालों की दृष्टि से। प्रवृत्ति में जीने वाले के लिए पुण्य की क्रिया अलग है और पाप की क्रिया अलग है। उसके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है और पाप की क्रिया है। वो पुण्य की क्रिया को उपादेय मान करके चलेगा। आपने जितने भी दान पूजा आदि शुभ क्रियाएं हैं वो मेरे लिए उपादेय, यही मेरा धर्म है। आचार्य वीर सेन महाराज ने धवला में लिखा है कि दानम पूया शील मुवासो साव्यालम चौभ्यो धम्मो, कि दान पूजा शील और उपवास ये श्रावकों का 4 प्रकार का धर्म है। धर्म को हे मानोगे तो शुभ क्रियाएं आपके लिए उपादेय हुई कि है? पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया दोनों समान है क्या? एक से एक महानुभाव होते हैं। एक सज्जन ने मुझसे कहा महाराज अगर देखा जाए निश्चय नैसे तो नमोकार मंत्र और गाली दोनों पुद्गल है, क्योंकि दोनों शब्द रूप है। महाराज अगर देखा जाए निश्चय से तो नमोकार मंत्र और गाली दोनों पुद्गल है, क्योंकि दोनों शब्द रूप है। मैंने कहा हाँ ठीक कहते हो, अगर केमिकली देखो तो तुम्हारे भोजन और विष्ठा में कोई अंतर नहीं, पर कल से विष्ठा मत खाने लगना। क्या जवाब दूं? कहां के अर्थ को कहां लगाते हैं? एक होने मात्र से एक नहीं होंगे, उनके स्वरूप में अंतर है। इसलिए पुण्य और पाप की क्रिया दोनों एक नहीं है। किसके लिए? प्रवृत्ति में जीने वालों के लिए। लेकिन जो ध्यान में लीन हो गए, आत्मा में डूब गए, उनके लिए पुण्य और पाप की क्रिया दोनों एक है। किसके लिए एक है? जो आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं उनके लिए पुण्य और पाप दोनों क्रियाएं एक है, समान है। वो अगर पुण्य की क्रियाओं में उत्साहित होंगे तो आत्मा, इधर से ही गला बड़ा करते हैं, इधर से निकाल दो। सुन
मैं कह रहा था कि पुण्य और पाप की क्रियाएं जो प्रवृत्ति में जी रहे हैं उन दोनों के लिए भिन्न भिन्न है, लेकिन ध्यान में लीन होने वाले मुनि के लिए जिसकी चर्चा समय सार में आ रही है उनके लिए एक है, उनके लिए एक है। क्योंकि आत्मा में जब डूब गए तो क्या पुण्य और क्या पाप समझ गए। उनके लिए सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है, समझ गए। निचली भूमिका में नहीं। अब चौथा आता है पुण्य और पाप का फल। सच्चा सम्यक दृष्टि पुण्य और पाप दोनों के फल को समान मानता है। पुण्य के फल को भी कर्म का फल मानता है और पाप के फल को भी पर मानता है, दोनों पर है। अपने जीवन में पुण्य और पाप के प्रति समदृष्टि रखना है तो केवल उनके फलों के तरफ रखो। पाप पुण्य फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। कि पाप और पुण्य के फल में अपने मन में हर्ष विषाद मत लाओ, ये पुद्गल की पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाली, ये दोनों पर है। इसलिए पुण्य का योग मिले तो अभिमान मत करो और पाप का प्रकोप आए तो दीनता मत लाओ, समता लाओ। सम्यक दृष्टि की ये पहचान है जो पुण्य और पाप के फल में सम दृष्टि रखता है, संपत्ति और विपत्ति में स्थिर बना रहता है, अनुकूल और प्रतिकूल में संभाव बनाए रखता है। ये दृष्टि विकसित करो। पुण्य पाप को समान मानना है तो आज चौथी भूमिका में आपके हाथ में केवल यही है कि पुण्य और पाप के फल को समान मानो। पुण्य की क्रिया जितनी बने करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। क्योंकि यदि तुमने पुण्य नहीं किया तो पाप करोगे, फिर क्या होगा, कहां जाओगे, गड़बड़ होगा ना। तो पाप से बचने के लिए, विषय कसाय और दुर्ध्यान से बचने के लिए पुण्य की क्रिया सम्यक दृष्टि के लिए आलंबनीय है। सवाल बंद का, बंद को तुम रोक ही नहीं सकते। तुम कहो हम तो पुण्य पाप दोनों का बंद नहीं करेंगे, पुण्य पाप दोनों का बंद नहीं चाहने से क्या होगा, बंद तो होगा ही। जब तक आत्मा में नहीं डूबे हो तब तक बंद की प्रक्रिया जारी है। इसलिए पुण्य की क्रिया करो ताकि पाप का बंध मंद हो और पुण्य का बंध प्रगाढ़ हो। और कर्म तो कर्म है, समझ गए। चारों बिंदुओं को बहुत सार में मैंने बताया है। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। आपके लिए समान क्या है, क्या है, फल। फल को तो कोई समान नहीं मानता, क्रिया को समान मानने की बात सब करते हैं। फल को समान मानो तब हमारा ज्ञान सार्थक होगा। देखिएगा था कम मसुहम कुशीलम, कम मसुहम कुशीलम, सुकम्मं चाविजानः सुशीलम्, सुकम्मं चाविजानः सुशीलम्, किहितं होदि सुशीलम्, किहितं होदि सुशीलम्, जम संसारम पवेशेदि। बोलिए। लोक में कहा जाता अशुभम कम्मम कुशीलम। अशुभ कर्म पाप कर्म कुशील है क्योंकि वो हमें परेशान करता है। और सुकम्मम चावि सुशीलम जानम, और शुभ कर्म को सुशील जानो क्योंकि वो हमारा सहायक होता है। पाप परेशान करता है और पुण्य सहायक होता है। तो कह रहे ये तो लोक दृष्टि है, अध्यात्म में जाओ। कि तम तह किम सुशीलम होदी, वो कैसे सुशील हो सकता है। जम संसारम प्रवेशेदि, जो संसार में प्रवेश करता है।
हर चाहे पुण्य का फल हो या पाप का फल, ये है तो संसार ही, वो कैसे सुशील होगा? समझ गए? तो ये किसकी बात है? ऊपर की भूमिका की बात। निश्चय में जाने की योग्यता जिसके भीतर आ गई, वह व्यक्ति पुण्य को भी पाप के समान मान करके चलता है कि तम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेशेदि। निश्चित रूप से पुण्य हमें संसार में अटकाता है। देखिए इसकी टीका, फिर आगे बात करता हूँ। कम्मम अशुभम कुशीलम सुकम्मम चा विजानः सुशीलम कर्म अशुभम कुत्सितम कुशीलम हेयम इति। अशुभ कर्म कुत्सित है, कुशील है हे। शुभ कर्मम सुशीलम शोभनम उपादेयम इति केशांचित व्यवहारिणाम पक्ष सन निश्चय रूपेण पक्षांतरेण बाध्यते। ये कुछ व्यवहारियों का पक्ष है कि शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है, तो निश्चय से उसका खंडन करते हैं कि तम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेशेदि। निश्चयवादी ब्रुते, व्यवहारी ने तो कह दिया कि पुण्य कर्म सुशील है और पाप कर्म कुशील है, तो कह रहे हैं निश्चयवादी कहता कथम तत्पुण्य कर्मम सुशीलम शोभनम भवति। वो पुण्य कर्म सुशील कैसे हो सकता है? क्यों? यद जीवम संसारम प्रवेशयति, जो शिव को संसार में प्रवेश कराए वो पुण्य कर्म, वो शुभ कर्म भी सुशील नहीं हो सकता। हेतु स्वभावानुभव बंध रूपाश्रयानाम निश्चयेन अभेदात कर्म भेदो नास्ति। कह रहे हेतु, स्वभाव, अनुभव और बंध रूप आश्रय की दृष्टि से निश्चय से कोई भेद नहीं है, इसलिए इन दोनों कर्मों में कोई भेद नहीं। क्या है? कर्म के हेतु, कर्म का स्वभाव, अनुभव, बंध और आश्रय की दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं, तो इनमें कोई भेद नहीं। अब देखिए क्या है, बताते हैं। तथा हेतु तावत कथ्यते शुभाशुभ परिणामों हेतु। इनका हेतु क्या है? शुभ और अशुभ परिणाम है। पुण्य का बंध शुभ परिणाम से होता है और अशुभ परिणाम से पाप का बंध होता है। दोनों परिणाम हैं जो कि विकार हैं, ये दोनों आत्मा से बहिर्भूत हैं, इसलिए कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण दोनों कर्मज हैं, हमारे नहीं हैं, दोनों एक हैं, निश्चय नहीं की दृष्टि। फिर बात करते हैं सच शुद्ध निश्चयेन अशुभत्वम प्रति एक एव द्रव्यम पुण्य पाप रूपम पुद्गल द्रव्य स्वभाव। और शुद्ध निश्चय से अशुभत्व के प्रति दोनों एक हैं, क्योंकि पुण्य पाप रूप दोनों एकमात्र पुद्गल द्रव्य के स्वभाव है। अब पुद्गल द्रव्य रूप है। अब बोले स्वभाव क्या? सोपी निश्चयेन पुद्गल द्रव्यम प्रति एकावेव तत्फलम सुख दुखस रूपम सच फल रूपानुभव। और स्वभाव दोनों का एक है, क्योंकि दोनों पुद्गल में है, निश्चय की दृष्टि से दोनों पुद्गल में है। और इनका फल सुख दुख रूप है, इसलिए दोनों का अनुभव भी सुख दुख रूप भी है। संसार है पौद्गलात्मक है, पौद्गलिकात्मक है, इसलिए ये दोनों समान है। सौख्य सो अयम आत्मोत्थ निर्विकार सुखानंदापेक्षिया दुख रूपेण एक एव। इसलिए सुख हो या दुख, निर्विकार रहित आत्मा से उत्पन्न आनंद रूप सुख की अपेक्षा दोनों दुखी हैं, इसलिए अनुभव भी दोनों का एक है। और आश्रयस्तु शुभाशुभ बंध रूप है, और दोनों का आश्रय शुभ अशुभ बंध रूप है। ये दोनों सोपि बंधम प्रति एका एव, बंध की अपेक्षा दोनों एक ही है। इति हेतु स्वभाव अनुभव आश्रयानम सदापि अभेदात। चार कारण से चारों को एक कहा है निश्चय ने से। हेतु शुभ और अशुभ परिणाम इनके हेतु हैं, और निश्चय से दोनों परिणाम एक हैं, इसलिए पुण्य पाप एक। स्वभाव दोनों का स्वभाव पौद्गलिक है, पुद्गलमय होने के कारण पौद्गलिक हैं, इसलिए दोनों एक हैं। अनुभव दोनों का अनुभव सुख और दुख रूप है, तो आत्मोत्थ सुख की अपेक्षा दोनों दुख रूप ही है, इसलिए ये दोनों दुख रूप ही है, दोनों एक हैं। और आश्रय शुभ और अशुभ बंध ही इनका आश्रय है। शुभ बंध से पुण्य का और अशुभ बंध से पाप का, दोनों बंध रूप पर्याय है, और बंध रूप पर्याय पौद्गलिक है, इसलिए एक है। निश्चय ने की दृष्टि से शुभ अशुभ कर्म एक है, पुण्य पाप एक है, क्योंकि उनका हेतु एक है, स्वभाव एक है, अनुभव एक है, आश्रय एक है। इसी को दूसरे नए से कहते हैं
हेतु कार्य विशेषाभ्याम विशेष स्यात् पुण्य पापयो हेतु शुभा शुभौ भावो कार्ये च सुखा सुखे। कि अगर हम एकांत से ऐसा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से ये चारों एक हैं, इसलिए पुण्य पाप एक है। लेकिन व्यवहार नहीं भी अभी खड़ा है जो कहता है नहीं, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम को सदैव हम एक नहीं कह सकते, और सुख रूप कार्य और असुख रूप कार्य को हम एक नहीं कह सकते। विवक्षा भेद से जो पुण्य और पाप में भिन्नता को स्वीकारता है उसको कहीं दिक्कत नहीं होती, और जो एकांत से पुण्य और पाप को एक मानता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यद्यपि व्यवहारेण भेदो अस्ति तथापि निश्चयेन शुभाशुभ कर्म भेदो नास्ति इति व्यवहारवादिनां पक्षो बाध्यते। व्यवहार से भेद है लेकिन निश्चय से इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए व्यवहारवादियों की बात को यहाँ उड़ा दिया गया, क्योंकि यहाँ समय सार है और प्रधानता निश्चय की। अब इसे और विशेष रूप से कहते हैं कि दोनों बंध के कारण है, चाहे पुण्य हो या पाप। सौवन्यम पिनीलम सौवन्यम पिनीलम बंधदिकालायसं पिजः पुरुषम बंधदिकालायसं पिजः पुरुषम बंधदिएवं जीवम बंधदिएवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम किस बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। सौवन्यम पिनीलम, सोने की सांकल भी हो तो बांधती है, बंधती है। और कालायसम पी, कालायस यानी लोहे की बेड़ी भी बांधती है। जह पुरुषम, जैसे पुरुष को सौवन्यम नीलम, निगल का अर्थ होता अर्गला सांकल, तो सोने की सांकल या बेड़ी भी बांधती है और लोहे की बाड़ी भी बांधती है। जब बंधदी एवं जीवम, जिस तरह सोने की हो या लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी होती है क्योंकि दोनों बांधती है, इसी तरह सुहम असुहम वा कदम कम्मम, शुभ हो अथवा अशुभ दोनों प्रकार का कृतकर्म जीव को बांधता है। तो चूंकि दोनों बंधन स्वरूप है इसलिए दोनों एक है। इसी बात को बेश बनाकर लोग पुण्य की क्रिया अनुष्ठान का निषेध करते हैं और एकांत से पुण्य की क्रियाओं को धर्म नहीं मानते, ये गलत है। शुभोपयोग को धर्म नहीं मानते, ये गलत है। आगम का जो विधान है हमें उसे अच्छे तरीके से समझना चाहिए। हमें किसी की बात को प्रमाणिक नहीं मानना, हमें आचार्यों की बात को प्रमाणिक मानना है। थोड़ी सी चर्चा हम पुण्य और पाप के संदर्भ में आगम में जो बातें कही गई वो मैं बताना चाहता हूँ। 4 बिंदु जो मैंने अभी आप सबके सामने रखा, मैं समझता हूँ इस विषय का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में आचार्यों ने पुण्य और पाप के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा है इसे हमें समझ लेना चाहिए। पुण्य और पाप ये 2 अलग अलग क्रियाएं हैं, भूमिका के अनुरूप अलग अलग लोग करते हैं और दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं, पुण्य का बंध और पाप का बंध। अभी बात कहा गया कि कीतम होदि सुशीलम जन संसारम प्रवेशेदि, सामान्य रूप से पुण्य को संसार में प्रवेश का कारण कहा गया, लेकिन यथार्थ हम विचार करें तो पुण्य संसार का विनाशक है। पुण्य संसार का विनाशक है, वो संसार का विस्तारक नहीं। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं होता, वो मुक्ति का कारण होता है, क्योंकि वह विषय कषाय के दुर्ध्यान से बचने के लिए करता है। 2 प्रकार का पुण्य है, एक सम्यक दृष्टि का पुण्य और दूसरा मिथ्या दृष्टि का पुण्य। इसे दूसरे शब्दों में कहा गया है सातिशय पुण्य और निरतिशय पुण्य। सम्यक दृष्टि का पुण्य सातिशय पुण्य होता है और मिथ्या दृष्टि का पुण्य निरतिशय पुण्य होता है। सातिशय पुण्य का मतलब वह पुण्य जो अपने साथ
पुण्य के बंध के साथ पाप का क्षय कराए और परंपरा से मुक्ति का कारण हो। और निरतिशय पुण्य जहाँ केवल पुण्य का बंध हो, कर्म की निर्जरा की कोई गुंजाइश नहीं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि या सराग भूमिका में जीने वाले मुनि जो शुभ क्रियाएं करते हैं, उन शुभ क्रियाओं के बल पर न केवल पुण्य का बंध होता है अपितु पाप की निर्जरा भी होती है। सच्चाई यह है कि जितना पुण्य बंधता उससे असंख्यात गुने पाप की निर्जरा होती है। ये सम्यक दृष्टि के साथ 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 चलता रहता है, वो उसे रोक नहीं सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि के पुण्य को सातिशय पुण्य की संज्ञा देते हुए परंपरा से मुक्ति का कारण बताया। इस संदर्भ में कुछ लोग कहते हैं कि शुभ भाव तो शुभ भाव है, राग भाव है, और एक भाव से दो कार्य नहीं हो सकते। राग भाव से बंद होता है और जिससे बंद होता है उससे निर्जरा नहीं हो सकती। हाँ, चलो प्रारंभ करें। बात थी, मैं कह रहा था कि एक भाव से दो कार्य हो नहीं सकते, ऐसा कुछ लोगों का मंतव्य है। शुभ भाव राग भाव है, राग भाव बंध का कारण है, जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। ये प्रश्न आचार्य पूज्यपाद से किसी ने पूछा। आचार्य पूज्यपाद जो तत्वार सूत्र के आद्य टीकाकार, वर्तमान में उपलब्ध टीकाओं में शर्वार सिद्धि के रचयिता महान आचार्य हुए, उनसे किसी ने पूछा तपसा निर्जराच सूत्र की व्याख्या करते हुए कि पूछा कि तपो अभ्युदय हेतुत्वात् कथम अस्य निर्जरांगत्वम इति चेत। महाराज आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही। हमने तो तप को स्वर्ग का कारण सुना है, वो निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? जो अभ्युदय का कारण, स्वर्ग का कारण, बंध का कारण, वो निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा न एकस्य अनेक कार्यारंभ दर्शनात् अग्निवत। बोले नहीं, तुमने बात को ठीक ढंग से नहीं समझी। एक ही कारण से अनेक कार्य देखे जा सकते हैं, जैसे अग्नि, यथा अग्नि रेकोपि पाचन विक्लेदन तापन आदि अनेक कार्येषु उपलब्धे। जैसे एक ही अग्नि पकाती भी है, पचाती भी है, प्रकाश भी देती है, प्रताप भी देती है, ऐसी एक ही तप रूप क्रिया पुण्य के बंध से अभ्युदय को दिलाती है और निर्जरा करके मुक्ति भी देती है। एक ही कारण से अनेक कार्य हो सकते हैं, ऐसा आगम का विधान। उस आगमिक विधान को जो नहीं समझ पाते वे ही ऐसी बातें करते हैं। आगे की बात क्या करूँ, आचार्य वीरसेन महाराज ने तो धवला और जयधवला में इन बातों का कई स्थान पर उल्लेख किया, और वो कहते हैं एक ही भाव से दो कार्य होते हैं। बोले तुम पुण्य पाप की बात करते हो, रत्नत्रय से भी बंध होता है। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है ना, लेकिन जिससे मोक्ष है उससे बंध भी है। कहते स्वर्गापवर्ग हेतुत्वात् रत्नत्रयम् प्रवरः। रत्नत्रय स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु है। स्वर्ग बंद हो गया, अपवर्ग मोक्ष हो गया, और दूर काहे जाए। आचार्य कुंद ने ही लिखा, दंसन्नान चरितानि सेविदब्बानि साहुना नित्यम साहुईदम भनिदम तेहिदु बंधो व मोक्षो वा। कि दर्शन ज्ञान चारित्र का साधु जनों को आश्रय लेना चाहिए, ऐसा साधुओं के लिए कहा गया है। और तेहिदु बंधो व मोक्षो वा, उसी से बंध भी होता है और उसी से मोक्ष होता है। पचेगी बात? रत्नात्रय से बंध होता है, पचेगी कि नहीं पचेगी बोलो? आगे कहेंगे, सम्मदन सन्नानम जम परिणम दी जहन्न भावेन। आगे कहेंगे, आगे आएगा। जब रत्नत्रय का जघन्य परिणमन होता है राग भाव के साथ, तब तक बंद होता है, लेकिन उस बंद के साथ निर्जरा भी होती। समझ गए? इसलिए इस भ्रांति में मत फंसना कि एक ही भाव से दो कार्य कैसे होते हैं। जय धौला में एक जगह आया, अरहंत नमुकारो संपहि बंधे ही संपहि बंधा दो
असंख्य गुण कमख्य कारवोती, कि अरहंत भगवान का नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। क्या हुआ? एक साथ दोनों कार्य हुए ना। तो एक ही कारण से दो कार्य होते हैं। सम्यक दृष्टि के पुण्य को इसीलिए सातिशय पुण्य की संज्ञा दी गई, क्योंकि वो भोगाकांक्षा निदान से रहित होकर के पुण्य का कार्य करता है, वो दुर्ध्यान से बचने के लिए पुण्य का कार्य करता है, और उसको बंधने वाला पुण्य निखालिस पुण्य न होकर के परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। समझ गए? ये प्रकरण अभी 5-7 दिन चलेगा, रोज थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये बात, ये कंसेप्ट एकदम ठीक हो जाए। लोग इनमें बहुत सारी भ्रांतियां पाले हुए हैं और उलझ जाते हैं, अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। ऐसा आगम में कहीं भी नहीं कहा। पुण्य हमारे लिए संसार में अटका सकता है, भटका नहीं सकता। क्या बोला? पुण्य अटका सकता है, भटका नहीं सकता। पाप भटकाता है। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। बता रहा, सम्यक दृष्टि का पुण्य बोल रहा हूं। अभी मिथ्या दृष्टि की बात ही नहीं कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि का पुण्य वो अटका सकता है, भटका नहीं सकता। अटक गए, चलो पुण्य का बंद हो गया, सर्वार सिद्धि तक अटक गए। नकुल सहदेव अटके हैं ना, पर भटके नहीं है। एक भाव अवतारी है, आएंगे और सीधे जाएंगे। पाप भटकाने वाला है। इसलिए इन बातों को बहुत अच्छे से समझना। आचार्य देवसेन ने भाव संग्रह में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। वो कहते हैं, सम्मा दिट्ठि से पुण्यम न होई संसार कारणम नीमा, मोखस होई हेऊ जय विनियानम न शोक नहीं। कि सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण न होई नीमा। सम्मा दिट्ठि से पुण्यम न संसार कारणम होई नीमा। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नियम से नहीं होता। मोखस होई हेऊ, मोक्ष का हेतु होता है। क्यों? जय विनियानम न शोक नहीं। वो निदान नहीं करता। अकई नियानो सम्मा अकय नियानो सम्मो चिरकय पुण्येन उवज्जयी सुरलोय। निदान रहित सम्यक दृष्टि चिरकृत पुण्य से स्वर्ग लोक में उत्पन्न कर होता है, और वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, मुनि बनता है, केवल ज्ञान प्राप्त करता है। 4 गाथाएं दी। मुनि बनकर तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता। ई नाऊन गिहत्तो तम्हा पुण्यम चारऊ पयत्तेन। हे गृहस्थों, ऐसा जानकर तुम लोग पुण्य को प्रयत्न पूर्वक आदर दो। किसने लिखा ऐसा? आचार्य देवसेन ने भाव संग्रह में। इसको समझो तो बात होगी, नहीं तो मामला तो सब गड़बड़ा जाएगा। यह बहुत बड़ा मैदान है, उधर चले जाओ मोबाइल वाले। हाँ, नम चारऊ प्रयत्न, ऐसा जानकर हे गृहस्थों पुण्य का आदर प्रयत्न पूर्वक करो। किसके लिए? पुण्य का फल पाने के लिए। विषय कसाय के दुर्ध्यान से बचने के लिए। बस समझ गए? आगे चले। यथा सुवर्ण निगलम लोह निगलम च विशेषण पुरुषम बंधनाति, तथा शुभम वा कृतम कर्म अविशेषेण जीवम बधनाति थी। जैसे सोने की बेड़ी या लोहे की बेड़ी समान रूप से पुरुषों को बांधती है, वैसे शुभ अथवा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को समान रूप से बांधता है। किंच भोगाकांक्षा निदान रूपेण रूप लावण्य सौभाग्य काम देवेंद्र अहमेंद्र
ख्याति पूजा लाभादि निमित्तम यो व्रत तपश्चरण दान पूजादिकम करोति स पुरुषः तक्र निमित्तम रत्न विक्रयवत्, भस्म निमित्तम रत्न राशि दहनवत्, सूत्र निमित्तम हार चूर्णवत्, कोद्रव क्षेत्र निर्वृत्ति निमित्तम अगुरुवन छेदनवत् व्रथैव व्रतादिकम नाशति। जैसे इस बात को स्पष्ट करें, भोगाकांक्षा, निदान रूप, लावण्य, सौभाग्य, कामदेव, इंद्र, अहमिंद्र, ख्याति, पूजा, लाभ आदि के निमित्त से, अर्थात सांसारिक सुखों को पाने की अपेक्षा या पुण्य के फल की चाह में व्रत तपश्चरण दान पूजा आदि करते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं? तक्र निमित्तम रत्न विक्रयवत, छाछ पाने के लिए रत्न बेच रहा है, वो तो फ्री में मिलने वाली चीज़ है, रत्न बेचने से क्या होगा। भस्म निमित्तम रत्न राशि दहनवत, भस्म के लिए राख चाहिए तो रत्न जला रहा है, रत्न जलाकर राख चाह रहा है क्या कि बर्तन मांज लें। सूत्र निमित्तम हार चूर्णवत, धागे की जरूरत थी तो गले का हार निकाल रहा, उससे धागा निकाल रहा है। कोद्रो क्षेत्र निमित्तम वृत्ति निमित्तम, कोदो के खेत की वृत्ति यानी बाड़ लगाने के लिए बैरिकेड्स लगते हैं ना खेतों में, तो कोदो का खेत है। काय का खेत है? कोदो जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। कोदो धान से भी हल्का एक अनाज होता है, बहुत हल्का किस्म का अनाज जो एकदम बंजर भूमि में होता था। तो कोदो को कोई साधारण आदमी खाना पसंद नहीं करता, हालांकि आजकल औषधि के रूप में लोग यूज करते हैं उसका। तो कोदो एक घटिया फसल जो चाहे जहाँ हो जाए, तो ऐसे कोदों के खेत की बाड़ लगाने के लिए अगरू वन छेदन, चंदन के वन की लकड़ियाँ काट रहे हैं, और चंदन के वन की लकड़ी से बाउंड्री किसकी कर रहे हैं? फेंसिंग किसकी कर रहे हैं? कोदों के खेत की। व्रथै व्रतादिकम नाश्यति, अपने व्रत तपश्चरण आदि को व्यर्थ ही नष्टा है। यस्तु शुद्धात्म भावना साधनार्थम बहिरंग व्रत तपश्चरण दान पूजादिकम करोति स परंपरिया मोक्षम लभते इति भावार्थ। क्लियर हो गया? जो अपने शुद्धात्मा की भावना की पुष्टि के लिए, विषय कषाय के दुर्ध्यान से बचने के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने के लिए बहिरंग व्रत तपश्चरण दान पूजा आदि करता है, वो क्या करता है? परंपरिया मोक्षम लभते, परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये इस गाथा का भावार्थ है। ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है ये बात कि अरे पाप की निर्जरा तो सब करते हैं, महान तो वो है जो पुण्य की निर्जरा करता है। आता है नहीं? ऐसे लच्छेदार बातों के चक्कर में मत फंसना। सच्चाई ये है कि पुण्य की निर्जरा की ही नहीं जा सकती। क्या बोला? निर्जरा तो पाप की होती है। महाराज कैसी बात करे, पुण्य की निर्जरा नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? पाप की जाती है, पुण्य की होती है। देखो, मान लो यहां कोई असामाजिक तत्व घुस जाए तो क्या करोगे आप? पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके पुलिस को बुलाएंगे ना, और पुलिस आएगी, उनको खदेड़ कर बाहर करेगी, ठीक है, फिर अपने आप चले जाएगी, ठीक है। उपद्रवियों को भगाने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, पर पुलिस को भगाने के लिए कुछ प्रयास किया जाता है क्या? वो तो अपनी ड्यूटी करेगी और चल देगी। समझ गए? नहीं समझ में आया? उपद्रवियों को भगाने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम करके खुद खिसक जाती है। समझ गए? तो पाप है अनसोशल एलिमेंट, समझ गए? और पुण्य है पुलिस का प्रशासन। उस पाप को खदेड़ने के लिए पुलिस को कॉल करना पड़ता है, और जब पाप साफ हो जाता है तो पुलिस अपने आप चले जाती है, उसको जरूरत नहीं। चोर को भगाओ ऐसा सब कहता, पर पुलिस को भगाओ कहने वाला साहूकार नहीं होता। क्या बोला मैंने?
चोर को भगाओ ऐसा सब कहता है, पर पुलिस को भगाओ ऐसा कहने वाला साहूकार नहीं होता। क्या होता है मैं नहीं बोलूंगा समझ गए ना, वो साहूकार नहीं है। देखो धौला में एक प्रश्न आया, मैंने अभी आपसे कहा कि पुण्य की निर्जरा नहीं होती, पाप की ही निर्जरा होती है। इसको समझ लो, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, 4 प्रकार का बंध होता है। प्रकृति प्रदेश तो सामान्य है, स्थितियां पाप रूप होती है, और अनुभाग में पुण्य और पाप का भेद होता है। भेद जो होता है किसका होता है? पुण्य और पाप का भेद अनुभाग में, जो फलदान के अनुरूप होता है। क्योंकि विपाकोनुभव स यथा नाम, कर्म के फलदान का नाम विपाक है, विपाक का नाम अनुभाग है, और वो अपने अपने नाम के अनुरूप होता है। तो धौला में एक जगह एक प्रसंग आया कि सम्यक दृष्टि तो पुण्य की निर्जरा नहीं करता। सम्मा इट्ठी पसत्थ कम्मान अनुभागम न हनदी। सम्यक दृष्टि पुण्य कर्मों के अनुभाग का घात नहीं करता। धवला की 12वीं पुस्तक में प्रसंग आया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। वहां लिखा कि केवली भगवान समुद्घात कर देते हैं तो पाप कर्मों का स्थिति घात तो हो जाता है और अनुभाग सत्कर्म नष्ट हो जाता, लेकिन पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म 14 गुण स्थान तक बना रहता है। वहां सवाल उठाया कि वो अपने पुण्य का घात क्यों नहीं किए, तो उत्तर दिया, सम्मा इट्ठी पसत्थ कम्माण अनुभागम न हणदी। सम्यक दृष्टि पुण्य कर्म के अनुभाग का घात नहीं करता। क्यों नहीं करता? सवाल है ना, बड़ा मनोवैज्ञानिक हेतु दिया। उन्होंने लिखा कि पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश करना होगा। क्या करना होगा? पुण्य का घात करने के लिए क्या करना होगा? संक्लेश। और संक्लेश करेंगे तो क्या होगा? पाप का बंध होगा। तो ऐसा कौन सम्यक दृष्टि है जो पुण्य का घात करने के लिए पाप का बंध करेगा? इसलिए उत्तरोत्तर गुण स्थानों में पुण्य का अनुभाग सत्कर्म बढ़ता ही जाता है। करके बता दो तुम पुण्य की निर्जरा कर सकते हो तो। पुण्य के बंध से बचना असंभव, पुण्य की क्रिया से ऊपर उठना तुम्हारे बस का है। लेकिन अभी तो जब तक पाप की क्रिया नहीं छूटी तब तक तो तुम्हारे लिए पुण्य की क्रिया को ही अपनाना होगा। वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा मार्ग है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, अब रहा सवाल, बाबा जी ने पूछा महाराज पुण्य को भोगेंगे तो क्या होगा? यह विषय कल ले लूं, अभी संक्षेप में बताता हूं। पुण्य को भोगने में पाप होता है, उसकी चर्चा कल करूंगा, आज इतना ही रखते हैं। तीनों गाथाओं का अनुवाद पढ़ लें। 2 ही हुई है क्या? 2 हुई है। तम्हादु कुशेले ही ये हो गई, हो गया 2 हो गया ना। चलो कल देखेंगे। 2 बेड़िया नहीं, मोही कहे कि शुभ भाव सुशील प्यारा, खोटा बुरा अशुभ भाव कुशील खारा, संसार के जलधि में जब जो गिराता, कैसे सुशील शुभ भाव मुझे न भाता। 2 बेड़ियाँ कनक की एक लोह की है, जो एक किसी पुरुष को कस बांधती है। लो कर्म भी अशुभ या शुभ क्यों न होवे, त्यों बांधते नियम से जड़ जीव को वे। चलिए जितमानी।